दोस्तों IRCTC की वेबसाइट को 2021 जनवरी में अपडेट किया गया था और उसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे ताकि जब भी आप टिकट बुक करें या तत्काल टिकट या कोई भी टिकट बुक करें तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आप फास्ट टिकट बुक कर सकते हैं और ताकि लोग ढेर सारे एक साथ में टिकट बुक कर सकें और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए कई सारे चेंजेस किए गए, नए बदलाव किए गए थे। उन चीज़ों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि टिकट को बुक करना। तो आइए सब चीज़ों को हम आज समझते हैं। वेबसाइट को हम पूरी तरह से समझेंगे। आज सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जानेंगे कि क्या पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हमें सेलेक्ट करना चाहिए और किसे हमें सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें लॉग आउट जैसी प्रॉब्लम, पैसे कट जाना और टिकट बुक ना होना, इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े आगे चल के। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं नमस्ते सिटी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि पूरे वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं सर्च बार में irctc.co.in पर हमें जाना है, वो उस पर हम क्लिक करेंगे और आपके सामने IRCTC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक अलर्ट आता है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस है, तो वेयर अ मास्क, फॉलो द फिजिकल डिस्टेंस, मेंटेन द हैंड हाइजीन। तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए और हैंड सैनिटाइज करते रहिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन है कोविड के वैक्सीन रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में, गाइडलाइंस है कुंभ मेले को लेकर। और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो स्टेट्स में आप ट्रैवल या अराइवल करने वाले हैं। कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसे आपको फॉलो करना है। ये सारी बातें यहाँ पर दर्शाई गई हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। कैटरिंग सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। कैटरिंग चार्जेस जो होते हैं आपकी ट्रेन में वो इंक्लूड नहीं किए जो आपके फेयर में है, वो इन्फॉर्मेशन है। और ब्लैंकेट्स, जो भी आपके ब्लैंकेट और कंबल चादर मिलते थे 3 टायर AC, 2nd AC, फर्स्ट क्लास में, वो अब नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ पर दी हुई हैं, इसे हम ओके कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और ये है पहला पेज IRCTC वेबसाइट का। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगो है इंडियन रेलवेज़ का, यहाँ IRCTC। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको साइड बार में दिख जाएगा, यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है। आपको टिकट बुक करनी है तो आप ये लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अवेलेबिलिटी चेक करना है, ट्रेन स्टेटस चेक करना है, इसके बारे में जानना है तो लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके सामने है PNR स्टेटस। PNR स्टेटस पर आप क्लिक करके ये जान सकते हैं, आपकी ट्रेन के PNR नंबर से आपका स्टेटस देख सकते हैं, टिकट का स्टेटस जान सकते हैं। यहाँ पर आपको PNR नंबर डालना होगा 10 डिजिट का, और PNR नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा और आपको आपके डिटेल्स सारी जानकारी भेज दी जाएगी, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर हम स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए चार्ट वैकेंसीज भी लिखा हुआ है। चार्ट वैकेंसीज उनके लिए होता है जब चार्ट लग जाता है तो उसमें कितनी वैकेंसीज और कितनी बर्थ कहाँ से कहाँ तक खाली है उसके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको कहीं से 4 घंटे पहले जब चार्ट लग जाता है, उसके बाद में जब आपको चेक करना है कि आपकी ट्रेन में अवेलेबल है कि या नहीं, या बर्थ खाली है कहाँ से कहीं तक, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप ट्रेन का नंबर डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं कुछ ट्रेन के नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ डेट आती है, जो डेट आज की ही वो एक्सेप्ट होती है, जो कि चार्ट लगने के बाद का इन्फॉर्मेशन आता है। तो मान लीजिए मैं किसी स्टेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी, कुछ डब्बे खाली हैं, कोचेस सीट्स खाली अवेलेबल है या नहीं। तो सीट अवेलेबिलिटी के लिए आप इसे चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि 25 तारीख को जो करंटली इन सारे सीटों में अवेलेबल है कि नहीं, हम देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर हमारे सामने डिस्प्ले पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको जो टिकट है वो टीटी ऑन कैन बी बुक द टिकट, मतलब टीटी आपको टिकट बुक करके दे सकता है जो 100 घर तक का। ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टिकट जो है टीसी ही आपको जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनसे आप कहेंगे तो वो बुक करके आपको दे सकते हैं। बाकी आ जाते हैं हम मेन जो बुक टिकट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सारी जानकारी इसमें फिल करने पर आपको ट्रेन की अवेलेबिलिटी, सीट्स और बुकिंग, आप टिकट बुक कर सकते हैं। बुक टिकट के पास में यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम जहाँ से आप डेस्टिनेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। सोर्स स्टेशन, ये बुक टिकट लिखा हुआ है, यह फ्रॉम है। फ्रॉम की जगह पर आपको लिखना है आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं मुंबई की एलटीटी से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अगर मुझे जाना है वाराणसी के लिए, तो वाराणसी का आप बीएसबी कोड है वो भी टाइप कर सकते हैं, या तो फिर आप वाराणसी स्टेशन का भी नाम लिख सकते हैं। इसे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, सिर्फ टाइप करने से यहाँ नहीं होगा। इसे आप फ्लिप भी कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप यहाँ पर क्लिक करते ही ये फ्लिप हो जाता है। आप वाराणसी से लोकमान्य बुक करना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं, या लोकमान्य से वाराणसी बुक करना चाहते हैं तो वो भी इसके ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर डेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे डेट्स के ऑप्शन हैं। यहाँ एरो पे क्लिक करते ही आप अदर मंथ का भी देख सकते हैं। आने वाली 120 डेज़ के टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। तो जो भी 120 डे के अंदर में जो टिकट्स हैं आप उसको ईज़िली बुक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं जुलाई में एक टिकट मैंने सेलेक्ट किया 1 जुलाई, तो यहाँ पर आप आ जाता है क्लास में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आप किसी क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं, जैसे 3 टायर स्लीपर या 2nd टायर या फर्स्ट क्लास में, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप इसे ऐसे ही ऑल क्लास रहने दीजिए, तो सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगी। अगला ऑप्शन आता है जनरल कोटा। ये कोटे के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ जनरल कोटे में सब नॉर्मल टिकट्स बुक होती हैं, और लेडीज़ कोटे में लेडीज़ पर्सन जो अकेले ट्रैवल कर रही है उनके लिए होता है। लोअर बर्थ है, सीनियर सिटीजन है, ये कोटा लोअर बर्थ और सीनियर सिटीजन पर्सनस के लिए होता है। लोअर बर्थ उनके लिए होता है, सीनियर सिटीजन जो 45 अबोव वुमेन्स होती हैं, 60 अबोव मेल होते हैं, उनके लिए भी होता है। और दिव्यांग है, जो दिव्यांग कंसेशन भी आपको दिया जाता है, तो उसके भी आप बुक कर सकते हैं। तो मैं जनरल रहने देता हूँ। यहाँ पर दिव्यांग कंसेशन का भी एक ऑप्शन है, ये सेलेक्ट कर सकते हैं आप। फ्लेक्सिबल विद डेट है। फ्लेक्सिबल विद डेट का मतलब होता है कि जो ये डेट है, इसके अलावा अगर आप पहले ट्रैवल करना चाहते हैं इस डेट के या इस डेट के आसपास कोई भी डेट अगर आपको चल जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि अदर ट्रेन के भी ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, तो वो और बेनिफिट होता है, आपको और भी सारी ट्रेनों की जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा जो है ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, इसका मतलब होता है कि मुझे वही ट्रेन शो करिए जो अवेलेबल बर्थ जिसमें हो। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें वेटिंग या वेटिंग ट्रेन है पूरी, तो उसमें वो ट्रेनें आपको शो नहीं करेगा, भले उसमें एक भी वेटिंग होगा तो भी शो नहीं करेगा, तो इसे हम रहने देते हैं। उसके बाद आता है सर्च, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। बाकी इस पेज पे और कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट है, फ़्लाइट बुक कर सकते हैं आप, होटल बुक कर सकते हैं, ई कैटरिंग सुविधा है, रेल दृष्टि है, बस है, हॉलीडे पैकेज, ट्रेन, हिल स्टेशन, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो आइए हम सर्च पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से नेक्स्ट पेज जो है, सेकंड पेज अपना ओपन हो चुका है। ये इम्पोर्टेंट पेज है, यहाँ पर आपकी सारी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन, जानकारी, अवेलेबिलिटी सब शो होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर साइड में बना हुआ है एक रिफाइंड फ़िल्टर है, ये सिर्फ एक फ़िल्टर है। और यहाँ पर जो आपकी ट्रेनों की इन्फॉर्मेशन जो हमने पिछले पेज पे डाली थी वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं, ताकि आपको पिछले पेज पे जाकर कुछ चेंजेस ना करना पड़े। आप यहीं से ही ट्रेनों की जानकारी को चेंज करके भी आप इसको अपडेट, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ फ्लेक्सिबल विद डेट सेलेक्ट किया था, बाकी सेलेक्ट नहीं किया था और हमने सेलेक्ट किया था, तो इस तरह से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए और ये पेज रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है 7 डिजिट लोकमान्य तिलक टर्मिनस। तो अब यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे ये एक रिफाइन फ़िल्टर है। तो ये फ़िल्टर यूज़ होता है, इस ब्रैकेट में मुझे क्या देखना है उसकी फ़िल्टर्स ये दी हुई हैं। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि जो जर्नी क्लास है वो क्लास में मुझे क्या देखना है,
कि मुझे अगर सेकंड में ट्रैवल करना 3 AC स्लीपर या सेकंड AC में, तो स्पेसिफिक कोई क्लास मुझे ट्रैवल करना है और बाकी क्लास मुझे शो नहीं होना चाहिए इस पेज में, तो उसके लिए ये फ़िल्टर यूज़ होता है। उसी प्रकार पे नीचे आप देख पा रहे हैं स्पेशल ट्रेन्स और स्पेशल तत्काल ट्रेन्स के कलर दिए हुए हैं। जो स्पेशल ट्रेन होगी उसके कॉर्नर पे कुछ इस तरह के कलर दिए होंगे, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये कलर जो है मैच करते हैं इससे, तो ये स्पेशल ट्रेन है, मतलब ये जो ट्रेन है ये स्पेशल ट्रेन है। अगर स्पेशल तत्काल ट्रेन होगी तो स्पेशल तत्काल ट्रेन के ऊपर आपको कुछ इस तरह का मार्किंग होगा। तो जो ये मडुआ डी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, तो ये जो ट्रेन है ये स्पेशल तत्काल ट्रेन है। तो कुछ इस तरह से कई सारे ट्रेनों के प्रीमियम दुरंतो के अलग अलग कलर्स में शो किया जाता है। बात कर लेते हैं डिपार्चर टाइम की। तो ये डिपार्चर टाइमिंग जो आपको दिया हुआ है ये भी एक फ़िल्टर है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप इस पेज पे किस प्रकार की ट्रेन को देखना चाहते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन लिखा हुआ है रात के 12 से सुबह के 6 बजे। अगर मैं इस टाइम पे ट्रैवल नहीं करना चाहता तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ से जो भी ट्रेनें रात को 12 से 6 बजे जाने वाली है वो यहाँ से हट जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ 1, 2 और 3 ट्रेनें शो हो रही हैं, और जबकि जब ये पहले इस पर हमने क्लिक किया हुआ था तो 1, 2, 3, 4 ट्रेनें शो हो रही थी। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, और जो रात को 12:10 की ट्रेनें हैं ये यहाँ से हट जा रही हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं कि मुझे किस समय यहाँ से अराइवल और डिपार्चर का टाइमिंग ट्रैवल करना है। जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ पर भी अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं या रात में लेट नहीं जाना चाहते, या जिस हिसाब से आप चॉइस करते हैं उसके मुताबिक आपको यहाँ पर फ़िल्टर शो होता है। नीचे बात कर लेते हैं फ्रॉम स्टेशन। फ्रॉम स्टेशन का भी यही मतलब होता है कि आप किस स्टेशन से ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेसिफिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या बांद्रा टर्मिनस से आप सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक हटा दीजिए। तो यहाँ से जो भी शिवाजी टर्मिनस वाली ट्रेनें हैं वो यहाँ से हटा दी जाएंगी, तो आपको ये ट्रेन शो नहीं करेगा, तो इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद ये फ़िल्टर कंप्लीट हो गया। फ़िल्टर सिर्फ यूज़ होता है आपको आपकी चॉइस के हिसाब से ट्रेन्स को दिखाने के लिए। बाकी यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है 7 रिजल्ट शो किया हुआ है, जिसमें कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस जाने वाली 1 जुलाई की जो ट्रेन है कोटा जनरल है। तो ये ट्रेनें आपको 7 ट्रेनें के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, जिसमें से 4 ट्रेनें ये है और 3 ट्रेनें अल्टरनेट हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट बाय ड्यूरेशन है, ये भी एक तरह का फ़िल्टर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट बाय ड्यूरेशन मतलब होता है कि जो कम समय में पहुँच जाए वो ट्रेनें अगर आप देखना चाहते हैं सबसे पहले लिस्ट में ऊपर, तो उसे आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। अगर आप लेट ट्रेन देखना चाहते हैं जो बहुत देर में पहुँच जाती है, तो इस पर आप क्लिक करते ही आपकी जो लेट ट्रेनें हैं और उस पर आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पर जो जब से लेट पहुँचने वाली ट्रेन है उससे पहले दिखाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 29 आवर 40 मिनट की ट्रेन सबसे पहले शो हो रही है। इसी प्रकार से आप डिपार्चर पहले करने वाली ट्रेन आप देख सकते हैं, जो पहले डिपार्चर या लेट डिपार्चर होती है ट्रेनें वो देख सकते हैं। पहले पहुंचने वाली ट्रेनें या पहले अराइवल जो भी लेट अराइवल है वो भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे डिफ़ॉल्ट है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और अगला हम बात कर लेते हैं शो अवेलेबल ट्रेन्स की। तो ये बटन क्लिक होता है, उसके लिए अगर आपको सिर्फ मुझे देखना है अवेलेबल सीट्स, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ट्रेन में सीट अवेलेबल है वही ट्रेनें आपको शो करेंगी। जिस ट्रेनों में सीट्स अवेलेबल नहीं है वो यहाँ से हटा दी जाएंगी। मान लीजिए इस पर क्लिक नहीं करते हैं, तो जैसे कि यहाँ आपकी सारी ट्रेनों में सीट्स तो अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जुलाई नहीं, हम मई की बात कर लेते हैं। तो मई में मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ट्रेन में पूरी सीट्स जो है अवेलेबल सीट नहीं है, इसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी सीट्स है जिसमें अवेलेबल नहीं है। तो जैसे शो अवेलेबल पे आप क्लिक करेंगे तो सारी ट्रेन यहाँ से हटा देगी, क्योंकि किसी भी ट्रेनों में सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपको जो टिकट्स सीट्स बुक करनी है तो उस ट्रेनों का ही शो करिए जिसका अवेलेबल बर्थ हो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर बगल में शो किया है प्रीवियस डे एंड नेक्स्ट डे। इसका मतलब होता है कि जो 1 जुलाई को मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, इसके पहले डेट में अगर कुछ आप जंप करना चाहते हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये 30 जून की डेट आ गई। अब ये 30 जून की ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिस्ट आ जाएगी और ये डेट्स चेंज हो जाएगा यहाँ भी। कुछ इस तरह से आप नेक्स्ट डे पे क्लिक करेंगे
तो 1 तारीख की ट्रेन आपको दिखाने लगी। नेक्स्ट क्लिक करते ही 2 तारीख की ट्रेन आपको दिखाएगी। और यहाँ से भी आप डेट चेंज करके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की। ये जो बॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन है। ट्रेन का कलर की पहचान से लेकर ट्रेन का नाम, LTT डिब्रूगढ़ स्पेशल, ट्रेन का नंबर 01061, ट्रेन कौन कौन से डे पर चलती है उसकी जानकारी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ट्रेन ये डेली चलती है, मंडे टू संडे। तो यहाँ पर पूरा लेटर्स में लिखा हुआ है। अगर ये ट्रेन किसी स्पेशल डे पे चलती है तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेन सिर्फ फ्राइडे को चलती है, जो LTT रांची स्पेशल है, ये फ्राइडे को चलते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे फ्राइडे की डेट है, तो ये फ्राइडे वाली ट्रेन है, बाकी दिन में ये नहीं चलती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ट्रेन शेड्यूल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि ये ट्रेन जो डिब्रूगढ़ स्पेशल है, ये कौन कौन सी स्टेशनों पर कहाँ कहाँ और कितने समय के लिए रुकने वाली है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितने भी ग्रीन है इसका मतलब इस दिन ये ट्रेन चलती है, मतलब डेली चलती है। और ये ट्रेन नंबर इन्फॉर्मेशन है और इसका डेस्टिनेशन है जयनगर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ट्रेन स्टार्ट होती है LTT से, 11:30 पर डिपार्चर है। और कुछ इस तरह से ये ट्रेन चलते हुए भुसावल आती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, तो ये यहाँ पर 5 मिनट के लिए रुकती है। 18:55 पे इसका अराइवल है और डिपार्चर है इसका 19 बजे। तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस स्टेशन से बोर्ड करना है, उसका टाइमिंग क्या है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसको हम कट कर देते हैं। आइए अब देखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये टाइमिंग लिखा हुआ है 11:30। तो ट्रेनों की टाइमिंग जो होती है 24 आवर के बेसिस होती है। तो 11:30 इज द मीन मॉर्निंग टाइम में लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन छूटती है फ्राइडे को 2 अप्रैल 2 जुलाई को। तो यहाँ हमने 2 जुलाई सेलेक्ट किया है, इसके लिए 2 जुलाई शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हमने 1 जुलाई पहले सेलेक्ट किया था, उसे हम कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1 जुलाई और 12:35 पर ये पहुँच जाती है। टोटल 25 आवर 5 मिनट का समय लगता है इसे पहुँचने में वाराणसी। और ये ट्रेन जो है वाराणसी पहुँच जाती है फ्राइडे को 2 जुलाई को। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो ट्रेन के बारे में और ये अवेलेबिलिटी के बारे में दिया हुआ है। 2S का मतलब होता है सेकेंड सीटिंग। 2S का मीन्स यहाँ पर जो 2S का मतलब होता है सेकेंड सीटिंग। जो जनरल क्लास होते हैं, जनरल कोच होते हैं, जो स्टार्टिंग में 2-3 होते हैं या एंड में 2-3 होते हैं, उसके लिए सेकेंड सीटिंग आपको कंफर्म बुकिंग कराना होता है, तो उसे हम 2S कहते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर दी हुई ग्रीन कलर से 0004, इसका मतलब है इसमें 4 बर्थ है, 4 बर्थ अवेलेबल है। यहाँ का 375 रुपीज़ इसकी कॉस्टिंग है, प्राइस है। और इसका प्राइस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पर जस्ट कर्सर लाएंगे तो छोड़ देंगे, तो अभी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 357 रुपीज़ और रिजर्वेशन चार्जेस 15 रुपये लगते हैं। कुछ इस तरह से स्लीपर का भी आप देख सकते हैं कितनी किराया और रिजर्वेशन चार्ज लगते हैं। इसमें वेटिंग लिस्ट 6 है और इसका 92% का मतलब होता है इसमें 92% आपको कंफर्मेशन चांसेस है। मतलब ये जो स्लीपर क्लास में 6 नंबर वेटिंग है, इसको 92% चांसेस है कि ये कंफर्म हो जाएगा और इसकी 610 किराया है। उसी तरह 3 टायर AC में 85% चांसेस है और इसका किराया है 1635 रुपये, जिसमें कि GST चार्जेस एप्लीकेबल होता है 78 रुपीज़। आप देख पा रहे होंगे GST चार्जेस सिर्फ AC के लिए ही इंक्लूड होता है, बाकी आप स्लीपर क्लास में GST और 2S जनरल में GST नहीं लगता। उसी तरह से आपको इसमें से एक चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, मान लीजिए 2AC में, आपको ये सेलेक्ट करना है। वैसे ही यहाँ पर आप देखें ऑरेंज कलर से बुक नाउ बोल्ड हो गया, इस पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, जिससे आपको नाम, उम्र, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है अदर डेट्स। अदर डेट्स के लिए भी आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है कोई भी, और आप देख सकते हैं जैसे स्लीपर में मुझे जाना है, अदर डेट्स पे चेक कर लेता हूँ अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे अदर डेट्स जो ट्रेनें डेली चलती हैं, तो 2 तारीख को नहीं है, 93% चांस है। 3 तारीख को 4 वेटिंग है, 4 तारीख को 4 वेटिंग, 5 तारीख को 1 वेटिंग है। तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ पर कम वेटिंग है तो मैं इस दिन ट्रैवल करूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं 6 तारीख को अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर भी सेलेक्ट करके बुक नाउ कर सकता हूँ ताकि मुझे अवेलेबल बर्थ मिल जाए। तो यहीं से आप 6 दिनों की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं
कि इस स्लीपर क्लास में मुझे कितने दिन ट्रैवल कौन कौन से दिन में अवेलेबल है। इसी तरह आप 3 टायर का भी देख सकते हैं कि 3 टायर में कौन कौन से दिन पे अवेलेबल है। यहाँ 4 तारीख को अवेलेबल दिखा रहा है, तो कुछ इस तरह से आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और बुक नाउ पे क्लिक करना है, आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आइए कुछ और जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सारी ट्रेनों में बर्थ में अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सारी बर्थ में अवेलेबल है। यहाँ अल्टरनेट ट्रेन्स का मतलब होता है जो हमने यहाँ ऊपर सेलेक्ट किया था फ्लेक्सिबल विद डेट, तो उस वजह से यहाँ पर अल्टरनेट ट्रेन्स के ऑप्शन आ रहे हैं, नहीं तो ये पेज नीचे ये ऑप्शन नहीं आते। मीन्स ये जो 3-4 ट्रेनें हैं ये ऑप्शन में नहीं आते। तो ये ऑप्शन में आने के बाद हमें ये भी पता चल रहा है कि 2 तारीख के अलावा 2 तारीख को भी आ रही है, 1 तारीख के अलावा 2 तारीख को भी ट्रेनें चल रही हैं जिसमें अवेलेबिलिटी है। एक 30 तारीख को चल रही है जिसमें अवेलेबल है, और कुछ ट्रेनें जो है मंडे 28 तारीख को भी चल रही हैं जिसमें अवेलेबल बर्थ है। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ट्रेनें वेडनेसडे को चलती है, ये ट्रेन मंडे को चलती है। कुछ इस तरह से 8610 जो है ओनली फ्राइडे को चलती है। ये वाराणसी तक भी जाती है और उसके आगे भी जाती है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप ट्रेन शेड्यूल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है और कितने बजे कहाँ पहुँचती है। तो उस तरह से आप देख सकते हैं दीनदयाल ये रात के 9 बजे पहुँचती है। तो कुछ इस तरह से आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक ट्रेन पर क्लिक करते हैं और कोच पर आप देख सकते हैं 4 तारीख हमने क्लिक किया, बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आती है, एक कंफर्मेशन आपके लिए आती है कि मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करता हूं। इसका मतलब होता है कि मैं जिस स्टेट में जा रहा हूं वहां की जो भी एडवाइजरी, जो गाइडलाइंस है, जो इन्फॉर्मेशन है कि मुझे क्या क्या चीज़ें निर्देश दिए गए हैं उसका मैं पालन करता हूं, तो मुझे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मांग रहा है कि योर सर्च ट्रेन ऑफ 1 जुलाई। वो कह रहा है कि आपने 1 जुलाई की डेट डाली हुई थी पहले सर्च में और आप बुक कर रहे हैं 4 जुलाई को, तो क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 4 जुलाई? तो येस, कि 4 जुलाई को मुझे अवेलेबल मिल रहा था। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अब तक जो हम बुकिंग कर रहे थे वो विदाउट लॉगिन कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ कि ये जो हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन देखी है ये आप विदाउट लॉगिन किए भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉगिन आईडी पासवर्ड होने के बाद में सिर्फ टिकट बुकिंग के समय ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ विदाउट लॉगिन ही इस पेज पर आकर आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ट्रेन के बारे में जान सकते हैं, डेज जान सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, और जब आपको बुक करना होगा तो आप लॉगिन कर लीजिए और बुक कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें आपको पहले आईडी पासवर्ड लॉगिन करना होगा। तो आइए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने लॉगिन कर लिया है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाता है। पैसेंजर डिटेल पहले नंबर पे, दूसरा पेज आपका आएगा रिव्यू जर्नी और तीसरा पेज आएगा पेमेंट। उसके बाद टिकट बुक हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्रेन में जो है फुल कोटा वेटिंग था बट इस समय अवेलेबल चल रहा है। तो इसका मतलब भी बहुत लोग समझ नहीं पाते कि क्या होता है। तो फुल कोटा वेटिंग अभी तक चल रहा था, जस्ट किसी ने कैंसिल किया होगा तो ये सीट्स अवेलेबल दिखाने लगी। तो इसमें एक ही सीट अवेलेबल है फ़िलहाल के। तो ये डिब्रूगढ़ स्पेशल 1061 ट्रेन का इन्फॉर्मेशन है, कौन से क्लास पे हम बुक कर रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर फेयर इन्फॉर्मेशन है कि एक पैसेंजर को कितना फेयर लगेगा। और यहाँ पर आता है बोर्डिंग स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप ट्रैवल करें तो बोर्डिंग स्टेशन आप प्रॉपरली मेंशन करें। बोर्डिंग स्टेशन जहाँ से आप ट्रेन को कैच करना चाहते हैं, जहाँ से आप बैठेंगे ट्रेन में, वो स्टेशन आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर मुझे कल्याण से बैठना है तो मैं कल्याण सेलेक्ट कर लूँगा यहीं पर, ताकि मुझे कल्याण सेलेक्ट कर लूँगा ताकि टीटीई को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैं जो ट्रेन में कल्याण से बोर्ड करने वाला हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन टीटीई तक उनके पास पहुँच जाती है। जब वो चार्ट लगने के बाद उनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं डालेंगे और आप चाहते हैं मैं मनमाड़ से बैठना चाहता हूँ और टिकट आपने लोकमान्य से वाराणसी बुक की है,
तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कल्याण के बाद अगर टीटी ने देखा कि आपकी सीट पर कोई नहीं आया है तो वो सीट किसी और को दे दी जाती है जो आरएसी पैसेंजर होता है उन्हें। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बताया है आरएसी को लेकर, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। आरएसी के बारे में सारी जानकारी मैंने दी है, वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो वो आरएसी पैसेंजर को 8 सीट्स दे दी जाती है। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है पैसेंजर नेम, पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर इंटर होती है। इस पैसेंजर डिटेल में आपको क्या क्या इंटर करना होता है उस पर बात कर लेते हैं। पैसेंजर का यहाँ आपको नाम डालना है, मान लीजिए मैंने यहाँ अपना नाम डाल लिया। उसके बाद आपको एज सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस आती है, सीट की प्रेफरेंस। जो साइड में 3 सीट्स होती हैं बड़ी वाली, लोअर मिडल अपर, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो लेफ़्ट साइड के साइड लोअर और साइड अपर होती हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से 6 पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और भी पैसेंजर की इस तरह से आप देख पा रहे हैं, 3 हो गए, ये 4, 5 और ये 6। तो कुछ इस तरह से आप 6 पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन, इसमें फुल टिकट और हाफ टिकट दोनों की इन्फॉर्मेशन इसी में आएगी। तो 6 टोटल पैसेंजर लेता है, फुल या हाफ लो चाहे फुल लीजिए। तो यहाँ पर आप अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आती है, यू हैव सेलेक्टेड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पैसेंजर, यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर। तो हम ज़्यादा मैक्सिमम नंबर सेलेक्ट कर चुके हैं, अब ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इन सबको कट कर देता हूँ। मैं एक आपको जनरली दिखा देता हूँ कि कोई अगर बच्चे के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, इसकी एज कम है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अगर 11 ईयर एज लिखा हुआ है तो एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, बर्थ जो है ऑप्शन चाइल्ड बर्थ आता है। इस पर क्लिक करने पर आपको जो है टिकट का पैसा पूरा देना होगा और आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप सीट नहीं चाहते, हाफ टिकट चाहते हैं बच्चे की, तो इस पर से टिक हटा दीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, नो बर्थ विल बी अलॉट फॉर चाइल्ड एंड हाफ ऑफ द एडल्ट फेयर विल बी चार्ज्ड। तो यहाँ पर जो एडल्ट की चार्ज है उसका हाफ पैसा लगेगा और सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको पूरा पैसा देना होगा एडल्ट के चार्जेस के हिसाब से। तो इस चार्जेस, आप जो एडल्ट चार्जेस यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चार्जेस के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। उसकी भी सीट आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर चॉइस कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड इन्फंट का, ये इन्फंट ऑप्शन उनके लिए होता है जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए कि बच्चा 4 साल से कम है, 1 से 4 साल के बीच है, या 4.5 साल है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अगर 5 साल आपने सेलेक्ट किया तो वो 5 से 11 साल इसमें आ जाता है हाफ टिकट में। ऐड इन्फंट पे क्लिक कर सकते हैं, 2 ऐड इन्फंट आप एक साथ में क्लिक कर सकते हैं, तीसरा ऐड नहीं होगा। यहाँ पर आता है मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आप 2 बच्चों के नाम और जेंडर एज टिकट इन्फॉर्मेशन में डाल सकते हैं। इसके चार्जेस आपको नहीं लगते, टिकट विल नॉट टू बी इशूड, तो इनके चार्जेस आपको नहीं लगते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इसलिए भी होता है कि आपके साथ कौन कौन से पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। कभी मिसप्लेस हो गया, कुछ एक्सीडेंटल केसेस हो गया, तो उस केसेस में आपको उनको पता होना चाहिए कि आपके साथ में कोई बच्चा भी ट्रैवल कर रहा था। तो इसके लिए भी ये जानकारी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल पर। कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मोबाइल नंबर पैसेंजर्स का आप डाल सकते हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, और या तो फिर आपकी जो मेल आईडी है उस पर ऑलरेडी मैसेज जाता है, और मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर है इस यूज़र आईडी पासवर्ड में, उस पर मैसेज तो जाएगा ही। साथ ही साथ पैसेंजर का नंबर डालते ही यहाँ पर भी आपको एक मैसेज जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे भी आपको एक एसएमएस पहुंच जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पर करस्पॉन्डेंस योर डेस्टिनेशन एड्रेस भी डाल सकते हैं। आप जहाँ पर जा रहे हो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर कहीं जा रहे हो वहाँ का एड्रेस आपके पास नहीं है तो आप जहाँ रहते हो वहाँ का एड्रेस भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। फुल एड्रेस डालने के बाद ये ऑप्शनल एड्रेस है, इस पर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी चलता है। फिर यहाँ पर आपको पिन कोड लिखना है। पिन कोड डालते ही ये नीचे की तीनों ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, पिन कोड में महाराष्ट्र थाने ले लिया है, पोस्ट 2 है यहाँ पर, तो इस आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर एक ही पोस्ट है तो ऑटोमेटिक ये भी आ जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अदर प्रेफरेंस।
ये भी ऑप्शंस काफ़ी ज़रूरी होता है उस समय जब आप टिकट बुक करते हैं, टिकट बुक नहीं होती, क्यों बुक नहीं होती, यहाँ पर भी कुछ हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से पैसे कट जाते हैं, टिकट बुक नहीं होती और हमें दिक्कत होती है कि टिकट बुकिंग स्लो हो जाती है या लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसीडर ऑटो अपग्रेड दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि हम ये सिस्टम को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरी जो सीट है उसे ऑटो अपग्रेडेशन में डाल दी जाए। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है कि अगर आपकी सीट स्लीपर क्लास में है, आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ऑटो अपग्रेड सिस्टम है और 3 टायर एसी में कुछ सीट्स खाली हैं, तो आप कंफर्म पैसेंजर्स की सीट्स को कुछ पैसेंजर्स को 3 टायर एसी में दे दी जाती है सेम पैसों में विदाउट एनी चार्ज, और जो आपकी सीट है स्लीपर में वो किसी और को दे दी जाती है। कुछ इसी तरह से अगर आप 3 टायर में सफ़र कर रहे हैं, ऑटो अपग्रेड आपने किया है, तो आपको 2 टायर में अगर खाली है तो वहाँ अपग्रेड कर दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और को दे दी जाएगी। इसीलिए जब भी आप ट्रैवल करें ट्रेन में तो 30 मिनट बिफोर एक बार PNR को ज़रूर चेक कर लें कि आपकी सीट अपग्रेड तो नहीं हुई है या वही सीट है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर आप हमेशा क्लिक करके रखिए अगर आपको चाहिए तो। और यहाँ पर बुक ओनली कंफर्म बर्थ आर अलॉट, ये सिस्टम को आप बताना चाह रहे हैं कि मेरी टिकट तभी बुक करना जब कंफर्म बर्थ अलॉट होगा। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम पे मिस्टेक ये हो जाती है। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सीट तो एक ही अवेलेबल है, अगर मेरे बुक करने तक में वो सीट बुक हो गई और वेटिंग एक हो गया या RAC एक हो गया तो यहाँ पर मेरी सीट बुक नहीं होगी, पैसा पहले कट जाता है क्योंकि रेलवे के सिस्टम में पहले पेमेंट का डिडक्ट होता है, उसके बाद जो सिस्टम है सीट को आपको अलॉट करके देता है। तो यहाँ पर जैसे आप टिक कर देंगे तो सिस्टम को ये लगता है कि आपको सिर्फ बर्थ तभी ही चाहिए जब वो कंफर्म बर्थ हो, आप वेटिंग नहीं लेना चाहते या RAC नहीं लेना चाहते, तो उसमें सिस्टम को ये भ्रम हो जाता है और सिस्टम आपकी टिकट को बुक नहीं करता, भले ही आपकी पेमेंट कट गई है, उसके बाद सिस्टम को ये पता चलता है कि आपको कंफर्म बर्थ चाहिए। तो इस वजह से भी आपकी सीट बुक नहीं होती और पैसे कट जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस दिया हुआ है। रिजर्वेशन चॉइस का मतलब होता है कि मेरी कोई चॉइस है जो मैं सिस्टम को बताना चाहता हूँ, जैसे कि बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलॉट इन सेम कोच। मेरी टिकट तभी बुक करिए जब कि एक ही कोच में सारे पैसेंजर्स के जो टिकट्स है वो एक ही कोच में होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन देते ही सिस्टम को ये पता चलता है कि आपकी टिकट तभी बुक करनी है जब आपको एक ही कोच में सीट मिले। अगर एक कोच में नहीं मिल पाती है तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी, पैसे कट जाएंगे, आप कहेंगे कि हमारे पैसे कट गए और टिकट ही बुक नहीं है जबकि अवेलेबल दिखा रहा था। ऐसा भी होता है जबकि आप लोअर सेलेक्ट करिए या एटलीस्ट 1 लोअर एटलीस्ट 2 लोअर बर्थ अलॉट, तो इस समय भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई चॉइस ना करिए और यहाँ पर भी आप बुक ओनली कंफर्म बर्थ पे क्लिक ना करिए। यहाँ पर प्रेफर्ड कोच एक आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई कोच प्रेफर करना चाहते हैं। बहुत से समय में क्या होता है, आप किसी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आप मान लीजिए स्लीपर में क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपका कोई को पैसेंजर या रिलेटिव या दोस्त रिश्तेदार अगर S1 S5 किसी में ट्रैवल करना आप चाहते हैं कि उनके साथ में ट्रैवल करें, तो आपको यहाँ पर उनका कोच का नंबर लिखना है, जिससे कि अगर उस कोच में कुछ अवेलेबल सीट्स होंगी तो वो आपको दे दी जाएंगी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया S1, मुझे S1 में कोच में चाहिए या S11 कोच में मुझे चाहिए, तो उस कोच में सिस्टम मुझे अगर सीट्स खाली होंगी तो सीट देगा। बट इसमें ये प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका जो चॉइस है सीट्स का, जो साइड लोअर साइड अपर बर्थ का जो आपका ये चॉइस है, ये चॉइस आपको छोड़ना होगा। या तो आपको ये चॉइस मिलेगी या तो ये चॉइस मिलेगी या दोनों मिल जाएगा। हो सकता है S11 में साइड लोअर खाली हो तो आपको साइड लोअर मिल जाएगा, अदरवाइज़ मिडल सीट भी मिल सकता है, अपर सीट भी मिल सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अगर ये स्पेशली आपको इम्पोर्टेंट ये है तो आप यहाँ लिख दीजिए कि S11 ही चाहिए, भले मुझे कोई भी सीट मिले। या तो फिर आप कोई अदर्स इस पर नहीं लिखेंगे तो आपको अदर्स में आपको साइड अपर साइड लोअर जहाँ होगा वहाँ मिल जाएगा। तो ये चॉइस होता है आपको कोच के चॉइस के लिए। यहाँ पर ट्रैवल इंश्योरेंस दिया हुआ है, इस पर आप यस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 49 पैसा पर पर्सन है और इसकी इन्फॉर्मेशन आप टर्म कंडीशन में जाकर देख सकते हैं कि कितना आपको क्या क्या चीज़ों के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं, 49 पैसा, अब इससे आप यस करके रखिए, ये फ़ायदेमंद ही होता है।
उसके बाद पेमेंट मोड पे आ जाते हैं। पेमेंट मोड में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, पे थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR कोड और पे विद डिलीवरी एंड अदर चार्जेस दिए हुए हैं। और यहाँ पर पे थ्रू भीम UPI और UPI से आप कर सकते हैं। UPI में आपको गूगल पे का UPI हो या आपका पेटीएम UPI हो, किसी भी प्रकार का UPI आप पेमेंट करते हैं तो इसके 20% GST चार्जेस आपको कन्वीनियंस फी पेड करने पड़ते हैं। पहला हम इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसमें हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो फर्स्ट से सेकंड पेज ऑरेंज हो गया, रिव्यू जर्नी पर हम आ गए। रिव्यू जर्नी का मतलब होता है यहाँ पर हमें एक रिव्यू करने के लिए एक पेज दे दिया है कि आपको अवेलेबल बर्थ है, आपकी ये ट्रेन है, ये क्लास है, ये कोच है, यहाँ आप बोर्ड करने वाले हैं, आपका नाम, उम्र, आपका जो कोच प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप एक बार चेक कर लीजिए। कुछ मिस्टेक्स हैं तो आप बैक जाकर भी उसे चेंजेस कर सकते हैं या तो फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर कैपेचा एंटर करना होता है, वो कैपेचा हम एंटर कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए। और यहाँ पर आप फेयर की समरी भी देख पा रहे होंगे, ये टोटल इतना पैसा आपको फेयर चार्ज लगा हुआ है, जिसमें इंश्योरेंस का 98 पैसा है, 35 पैसा कन्वीनियंस फी है 35 रुपीज़ और 3270 अमाउंट है। ये टोटल फेयर है आपका 3306 है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं कैपेचा डालने के बाद, तो हमारा थर्ड पेज जो है पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ थर्ड पेमेंट पेज आ गया है। इस पेमेंट पेज में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं आपके ट्रेन की, नाम, एज, उम्र और आपके पेमेंट, कितना पेमेंट आपको करना है। यहाँ पर आप IRCTC पे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड और UPI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट UPI के थ्रू पेमेंट करने पर आपको कोई भी जो UPI का ट्रांजैक्शन चार्जेस फीस नहीं देना होता है। बाकी अदर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 0.4% कुछ इस तरह के चार्जेस, अबव 2000 में 9% कुछ होता है, 0.9% होता है। यहाँ मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सर्विस प्रोवाइडर है जैसे पेटीएम, पेयू, IR, इनके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू या पावर्ड बाय पेटीएम के थ्रू आप पेटीएम वॉलेट में पैसे आपने रखे हैं या पेटीएम से आप बैंक से लिंक है तो वहाँ से भी पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ नेट बैंकिंग दिया हुआ है, नेट बैंकिंग में कुछ इस तरह के बैंक के ऑप्शंस है, ये सारे बैंकों से आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे, क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या पे लेटर, पे ऑन डिलीवरी पे भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले रजिस्टर करना होता है इस पे लेटर पे वेबसाइट पर जाकर, और वॉलेट और कैश में जाकर आप मोबीक्विक, पेटीएम, एयरटेल मनी, फ्रीचार्ज, iCash से भी पेमेंट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने मान लीजिए इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे पेटीएम और पे नाउ, बुक नाउ पे क्लिक कर लिया तो अगला जो पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है ये सिक्योर पेमेंट पेज आ जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमाउंट शो कर दिया गया है। अमाउंट को आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या अमाउंट हमारे को पेश किए गए। डेबिट कार्ड से इतना चार्ज लगेगा, नेट बैंकिंग से इतना चार्ज लगेगा, क्रेडिट कार्ड से इतना चार्ज लगेगा। तो और यहाँ पर आप अगर आप इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो पेटीएम से लिंक है और प्रोसीड करना है। OTP आएगा, OTP डालना है और पेटीएम पे आपको वहाँ से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद में आपकी टिकट जो है वो बुक हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से टिकट्स को आप इजीली बुक कर सकते हैं। अभी हम अगर बैक करना चाहेंगे तो पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं पेज लॉग आउट हो गया। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि किस तरह से वेबसाइट को अच्छी तरह समझना भी ज़रूरी होता है टिकट बुक करने के लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी सीख सके IRCTC की वेबसाइट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।